शख्सी आज़ादी की बात की जाए तो एक तबका फ़ौरन सीधा मगरबी दुनिया की मिसाल देते हुए उसे मादर पिदर आज़ादी करार देकर अस्तगफिरुल्लाह कहने लगता है। और एक तबका ऐसा है जो आज़ादी को वाक़ियतन मादर पिदर आज़ादी ही समझता है, वरना वो उसे आज़ादी ही नहीं लगती। इन दोनों एक्सट्रीम्स पर खड़े तबकात की बेसरोपा बहस व तकरार की वजह से हम इस अहम तरीन इशू को कभी एड्रेस ही नहीं कर पाए। हम शख्सी आज़ादी की अहमियत ही नहीं समझ पाए। एक मिसाली मुआशरे की तकमील शख्सी आज़ादी के बगैर मुमकिन ही नहीं, क्योंकि मुआशरा आज़ाद जहन तश्कील देते हैं। गुलाम जहन सिर्फ रेवड़ की मानद होते हैं जिनकी अपनी कोई सोच ही नहीं होती। और मसला यह है कि हमने आज़ादी को जेंडर स्पेसिफिक करके उसे दो तबकात की लड़ाई बना दिया, और लड़ाई में हमेशा असल बात दब जाती है। हम आज़ादी कपड़ों में ढूंढ रहे हैं। जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला हमें आज़ाद लग रहा है और अबाया पहनने वाला गुलामी की अलामत बन गया है। यानी आज़ादी हमने ज़ाहिरी बूदोबाज से मशरूत कर दिया है। ज़ाहिरी बूदोबाज तो हालांकि एक तबकाती तफरीक हो सकती है, मुआशरती फ़र्क है। जिस तरह हर मुआशरे का अलग रहन सहन है, वैसे ही तबकों का अपना अपना लिबास भी होता है, और लिबास को आज़ादी या गुलामी से जोड़ना आज़ादी की बहुत ही सतही तारीफ है। आज़ादी एक आज़ाद जहन का नाम है, एक आज़ाद सोच। हमें जहनों को आज़ाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुक़य्यद जहन मुआशरे की तश्कील में कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। लेकिन हमारा मुआशरा इस तरह डिज़ाइन ही नहीं हुआ कि हम किसी फ़र्द को ज़हनी आज़ादी दें, सोचने की आज़ादी दें, सवाल करने की आज़ादी दें, क्योंकि आज़ाद जहन सवाल करने और सवाल उठाने वाले जहन होते हैं। और हमारे यहाँ सवाल उठाने को बदतमीज़ी से जोड़ दिया गया है। बड़ों के सामने बोलना या उनकी बात को रद्द करना, चाहे वो कितने ही सलीके से क्यों ना की गई हो, वो सिर्फ इसलिए बदतमीज़ी बना दिया गया है कि बड़े की बात रद्द कर दी है। क्यों भाई, बड़े गलत क्यों नहीं हो सकते? और अगर बड़े गलती पर हैं तो उन्हें क्यों गलत नहीं कहा जा सकता? माँ बाप, दादा दादी, चचा ताया अगर गलत हैं तो उन्हें क्यों गलत नहीं कहा जा सकता? सिर्फ बड़ा होना सही होने की जमानत कैसे हो सकता है? हम असल में आज़ादी के दुश्मन हैं। हमें गुलाम बनना और गुलाम बनाना पसंद है, और ये काम पैदा होते ही शुरू हो जाता है। वालिदैन अपने बच्चों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना अपना हक समझते हैं, और बच्चे पर इतनी मर्जी मुसल्लत की जाती है कि उसकी अपनी कोई शख्सियत ही नहीं रहती। वो गैर इरादी तौर पर दूसरों का मोहताज हो जाता है, उसकी अपनी राय ही नहीं बन पाती। और राय के बगैर इंसान आज़ाद नहीं, गुलाम होता है। उसका दिमाग खाली रहता है। उसने जिंदगी में क्या करना है, क्या पढ़ना है, उसे कुछ पता नहीं होता। उसे सिर्फ बताया जाता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ही यही हुई है। इस तर्ज अमल के साथ एक आज़ाद जहन, एक आज़ाद सोच कैसे पैदा हो सकती है? इसका नतीजा ये निकला कि हम इस नहज पर पहुंच गए हैं कि आज अगर कोई शख्स ये कहता है कि उसे उसकी मर्जी से जीने दिया जाए, फैसले करने दिए जाएं, तो ये बड़ों को अपनी तौहीन या नाफरमानी महसूस होती है। यानी एक बुनियादी इंसानी हक का तकाजा करना भी मुआशरे को मंजूर नहीं है। आज की औरत भी हमें क्यों जबान दराज लगने लग गई है? वो इसीलिए क्योंकि वो ये कहने लग गई है कि मैं भैंस नहीं हूं जिसे जिस तरफ हांका जाए उस तरफ चल पड़े। मेरी अपनी भी शख्सियत है, मैं भी एक इंसान हूं, अपनी राय रखती हूं, अपनी मर्जी की मालिक हूं। खैर, जैसे मैंने पहले कहा, ये औरत मर्द की लड़ाई नहीं है, ये हमारे मुआशरती निज़ाम की खराबी है। आप अंदाजा करें कि हमारे मुआशरे को पसंद की शादी पर एतराज है। भाई, शादी तो होती ही पसंद की है। बगैर पसंद के तो आप 4 दिन पहनने वाले कपड़े तक नहीं लेते। तो जिसके साथ सारी जिंदगी आपने रहना है, वो बगैर पसंद के होनी चाहिए। बच्चों के आगे 4-4 बच्चे हो जाते हैं, और माँ बाप उन्हें ना समझ और कम अकल ही समझ रहे होते हैं कि उसे क्या पता है, उसने कौन सा भी दुनिया देख रखी है। और मैं कहता हूं ये बात बिल्कुल ठीक भी है। आपने उसे दुनिया देखने ही कब दी है? क्योंकि अक्ल व शऊर तो खुद चीजों को परखने, खुद फैसले करने, इवन खुद गलती करके सीखने से आता है। ये आज आपको 35-40 साल के लोग कंफ्यूज और क्लूलेस क्यों नजर आते हैं? क्योंकि उन्हें कभी जिंदगी में सोचने, समझने, सवाल करने और फैसला करने का इख्तियार ही नहीं दिया गया होता। इसलिए उन्हें आज भी नहीं पता कि ये एक्सरसाइज कैसे होती है, ये प्रैक्टिस कैसे होती है। फिर ये चीज हमारे उमूमी रवैयों में भी आ गई। माली हैसियत में बड़ा अपने से कम हैसियत वाले को अपने इशारों पर चलाना अपना हक समझने लग गया। बड़ा ओहदा रखने वाला अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसका सबॉर्डिनेट अगर उसे कुछ कहे तो वो उसे अपनी तौहीन समझता है। उस्ताद अपने नजरियात का स्टूडेंट्स की तरफ से चैलेंज किया जाना बदतहजीबी समझने लग गया। इस तरह हमारा ये ज़हनी जो इर्तिकाई अमल है वो रुक कर रह गया। और प्लीज इस सब को मगरिब वाली आज़ादी से जोड़कर रद्द ना कर दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि औलाद माँ बाप की नाफरमान हो जाए। मैं कह रहा हूं कि नाफरमानी की तारीफ ठीक करें। मैं ये भी नहीं कह रहा कि माँ बाप का बच्चों पर हक नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों को गुलाम ना बनाएं, उन्हें आज़ाद शख्स की तरह जीने दें।
ہمیں کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم اپنے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ بالکل ضروری نہیں ہے کہ 14 سال کا بچہ ہو تو اس کو خود سے الگ کر دیں، آپ ساتھ رکھیں لیکن اسے اب اپنے فیصلے کرنے کا اختیار دیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جینز اور ٹی شرٹ میں ہی آپ کی بیٹی آزاد نظر آئے گی، وہ بھلے عبایا پہنے لیکن اس کی زندگی اس نے کیسے گزارنی ہے وہ اسے خود پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اسے پریکٹس میں لانا ہوگا کیونکہ ہمیں غلاموں کی نہیں، آزاد ذہنوں کی ضرورت ہے، آزاد سوچ کی ضرورت ہے۔ دوسروں کو خود سے آزاد کر دیں، ورنہ اگر پنچھی خود پنجرا توڑ کر نکل گیا تو وہ پھر دوسرے ایکسٹریم پہ کھڑا ہوگا اور وہ بھی اصل بات کو سمجھ نہیں پائے گا۔